सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। विकास नगर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने यूसीसी बिल के विरोध में फूंकी बिल की प्रतियां। उत्तराखंड में यूसीसी बिल लागू होते ही उत्तराखंड क्रांति दल ने विकास नगर में यूसीसी बिल का विरोध जताया और कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की जाए। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि यह वीरांगनाओं की भूमि है और हम यूसीसी बिल का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर लड़का लड़की को इस बिल में रहने की इजाजत दी गई है, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी विकास नगर के डाक पत्थर रोड तिराहा पर एकत्रित हुए और यूसीसी बिल को प्रतियों को भी आग के हवाले किया और यूसीसी बिल लागू होने पर विरोध प्रकट किया। वही आइए जानते हैं क्या कहना है उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारी का। उत्तराखंड सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारी ये देवभूमि है इसको दानम भूमि क्यों बनाया जा रहा है। दूसरा, ये यूसीसी जो लागू हुई है इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति के साथ, उत्तराखंड की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। ये देवभूमि है और राजनीति के भेंट चढ़ रही है, यानी दानम भूमि इसको बना दिया गया है। जो ये रिलेशनशिप जो सरकार ने किया है कि इसमें लड़की लड़का जो है ये रह सकते हैं आपस में कहीं भी, और एक शब्द ऐसा है जो माँ के मातृशक्ति के सामने मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई उनसे संतान उत्पन्न होती है, यानी जिसको हम नाजायज कहते हैं, तो नाजायज न मान के उसको जो है जायज मान लिया जाए। यानी खुली छूट दे दी गई है लड़का और लड़की को कि इस तरह से अगर करोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं, उसको जायज ठहरा दिया जाएगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और खास तौर से प्रधानमंत्री जी से, खास तौर से प्रधानमंत्री जी से कि आपने यूसीसी अगर लागू किया है, आपने गुजरात में क्यों नहीं किया पहले? आप गुजरात में करते ना, वहां से शुरू करते। आपने जो है देवभूमि को ही क्यों छांटा है? क्यों? उनको पता है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य लिया और 42 शहादतें दी, और जिसमें से हमारी 2 महिलाएं हैं, बेलमती चौहान और हंसा दहनी। ये ना भूलें कि यहाँ वीरांगनाएं पैदा होती हैं। अगर हम अपने उस पे आ गए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, क्या ये हो सकता है कि आगामी चुनाव हारने की डर से इन्होंने जल्दबाजी में यूसीसी लागू? वो मैं अभी कहूँगा। दूसरा पॉइंट जो है इसमें स्पष्ट उल्लेख है, ये अंडरलाइन कर रखा मैंने। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 1 साल भी किसी को यहाँ हो गया किसी को, तो अस्थायी निवास उसको माना जाएगा, चाहे वो किराएदार है। देखिए, सब लोग पढ़े लिखे हैं। अगर हम गलत हैं तो उत्तराखंड का आम जनमानस हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर ले, और अगर हम गलत नहीं हैं तो हम तो संपूर्ण उत्तराखंड के जनमानस को कहते हैं कि आइए इस आंदोलन के साथ जुड़िए। दूसरा, हमारा यह है कि 1950 मूल निवास 1950, और 1950 के अलावा कहीं पे भी बैठ के उसका निर्णय लिया जा सकता है। कहीं पे भी अगर सरकार हमें बैठाना चाहे तो कहीं पे भी उसका समझौता हो सकता है, यानी 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। हमारी डिक्शनरी में अगर शब्द नहीं है। जब हम पृथक राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय भी अगर लगाया गया था। हमारी डिक्शनरी में उत्तराखंड आंदोलनकारी या उत्तराखंड क्रांति दल की डिक्शनरी में कहीं अगर शब्द नहीं है। अगर हमने किसी मुहिम को चलाया है
ये तो चिंगारी है, ये आग की तरह पूरे उत्तराखंड के अंदर इसको फैलाएंगे और अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लड़े हम जो है अपने आप को कुछ भी कर सकते हैं। आमरण संजय लेके आत्मदाह से लेके हम लोग हैं जो अहिंसावादी आंदोलन हम लोगों ने चलाया है। हम मार खा सकते, मारेंगे नहीं, गोली खा सकते, गोली चलाएंगे नहीं, लेकिन हम अपने को जो है कुछ भी कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री के माध्यम से जो विज्ञापन छापा गया है, प्रतिलिपि छापी गई है, उसमें यह है कि लड़का लड़की स्वतंत्र होकर कुछ भी कर सकते हैं। उसमें कोई मान्य नहीं होगा, धर्म के आधार पे वो अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकते, किसी भी धर्म से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये धर्म ही अपनाना हुआ। जो लड़की लड़का आपस में, कोई हिंदू की लड़की मुसलमान को जा रही, मुसलमान की लड़की हिंदू को आएगी, ये हम इसको हम कतई हम इसके बारे में हम इच्छा हमारी है नहीं, हम इसका आंदोलन जरूर करेंगे। उसका खिलाफ जो उसके खिलाफ है, हमारे बच्चे हैं, आज तक हमने अपनी संस्कृति बचाई हुई है। हम इस उम्र में आ गए कि जो हमने अपने बच्चों की उसमें बचा रखा कि आप जैसे हमारे माता पिता रहे, जैसे हमारे दादी दादा रहे, वैसे हम ये संस्कृति आगे चलती रहे। ये संस्कृति हमारी विलुप्त नहीं होनी चाहिए। बस हमें ये इससे सरकार से है कि ये कानून हटा दिया जाए। और जो 1 वर्ष के लिए यहाँ किराए पे रह रहे हैं, 1 वर्ष से किराए पे रह रहे हैं, उसे अस्थायी निवास कैसे मिल जाएगा? आगे हमारी जनसंख्या, हमारे ये जो गढ़वाल का हमारा ये जो क्षेत्र है, उसका क्या होगा? इन्होंने उस क्षेत्र के बारे में ये भी समझा कि हमारे बच्चों के लिए कितना हानिकारक है चीज़ें। हमारे यहाँ के बाहर के लोग यहाँ बस रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं, उधर मचाते हैं, चोरी डाका डालते हैं, कई झगड़े कितने गंदे गंदे विज्ञापन आते हैं अखबारों में, हम पढ़ते रहते हैं। इसके हम बहुत खिलाफ हैं। इसमें हम नारी शक्ति इकट्ठे होकर हम बहुत कुछ कर सकती हैं। एक बात है, ये मैं कहती हूँ, मुख्यमंत्री धामी जी ने जो ये निर्णय लिया है, उनके बच्चे इस काम को करेंगे, वो मान्य होंगे, स्वीकार करेंगे उस चीज़ को। उनकी बहू बेटियाँ ऐसे करेंगे, बच्चे ऐसे करेंगे, उन्हें क्या अच्छा लगेगा? वो अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे। उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। जहाँ हमारे मुख्यमंत्री है वही उनके बच्चे हैं, हमारे बच्चे बराबर हैं। हम कहीं इस संस्कृति को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। इसका हम सख्त विरोध है, और हम जितनी नारी शक्ति है वो हम इकट्ठा होकर इसका विरोध जताएंगे। बड़ा सा बड़ा जरूर निकालेंगे। मेरा नाम सरोज मरासी है।